होने वाले तो नहीं हो। डूबने से तो बचा रहा हूँ तुम्हें। जाओ ना। सब तुमने किया। तुमने इतनी मेहनत क्यों की? स्पेशल थिंग्स फॉर स्पेशल पीपल। बैठो। हाय अल्लाह, खुदा ने तो मेरी सारी दुआएं एक ही साथ पूरी कर दी। और जिसे मोहब्बत मिल जाए उसे किसी और दुआ की क्या जरूरत। बस तुम अपनी मोहब्बत मेरे लिए कम ना करना कभी। मोहब्बत के पैसे थोड़ी हैं जो कम या ज्यादा होंगे। बस एक बार यकीन हो जाए तो फिर कभी खत्म नहीं होता। तुम एक काम करना, बस तुम हमेशा मेरा यकीन करना। हेलो जी बॉस। जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फ्री हूं, आप बताइए। ठीक है बॉस। नहीं नहीं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है बॉस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू बॉस। अल्लाह हाफिज। कौन था ये बॉस? अरे यहाँ जिसके साथ काम करना होता है ना उसे बॉस कहते हैं, और जिसका काम नहीं करना होता उसे तो पक्का बॉस कहते हैं। वैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। वाकई? ना करो। तुम्हारे ख्वाबों के दोनों सफर एक साथ शुरू हो गए। किस्मत तो मुझ पे मेहरबानी हो गई है। सुना था औरतें अपना नसीब खुद लेके आती हैं। तुम तो नसीब से ज्यादा लाई हो भाई, और सब कुछ एडवांस में लेके आई हो। वैसे इस प्लॉट पे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। कितना? डबल से भी ज्यादा। भाई, फिर तो मैं फौरन अपना ख्वाबों का घर बनाना शुरू कर दूंगी। तो अपने ख्वाबों के घर में हमारा भी कोई कमरा होगा। मैं सोच रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे यहाँ भेजूं। हाँ ठीक है, लेकिन रुक जाओ, पहले मैं बात कर लूं अपने घर पे फिर। हाँ तो तुम जैसे ही बात कर लोगी मैं फौरन उनके टिकट्स करवा दूंगा। तुम जैसे ही ग्रीन सिग्नल दोगी ना मैं उन्हें भेज दूंगा। थोड़ा तो सब्र करो, बात करने में थोड़ा तो वक्त लगता है। हाँ यार हम दोनों में एक ही चीज तो कॉमन है कि हम दोनों को सब्र नहीं है। चलो खाना शुरू करें। दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है, साजिश करूं। अंकल, कारोबार के लिए जहां भी जाना पड़े और जहां रिस्क हो वहां तो जाना ही पड़ता। इसका मतलब है तुम अकेले रहते हो यहाँ? जी हाँ, और यही बात शायद मेरे पेरेंट्स को भी पसंद नहीं आ रही मेरे बारे में। आपका कोई रिश्तेदार तो होगा ना? रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन आप तो जानती हैं कि आजकल रिश्तेदार वैसे रिश्तेदार नहीं है। वक्त के साथ साथ रिश्ते कमजोर होते जाते हैं। ये तो आपने ठीक कहा, आजकल खुदगर्जी ज्यादा है, रिश्तेदारी कम। तो इस शहर में कोई भी नहीं है तुम्हारा अपना? नहीं, एक मामू है यहाँ, मगर उनसे भी कुछ जायदाद के मसाइल चल रहे हैं तो बातचीत नहीं हो पाती। तुम्हें निर्मा ने बताया नहीं अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में? जी जी, मुझे बताया निर्मा ने, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी निर्मा की। आप लोगों ने सच की तरबियत दी है उसे। असल में झूठ के पांव नहीं होते, जल्द या बादेर खुलकर सामने आ जाता है। बिल्कुल सच का अंकल। तो यहाँ पर तुम्हारा अपना घर तो होगा? आंटी, निर्मा ने आपको बताया तो होगा मेरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। 2-3 घर हैं यहाँ, बड़े बड़े घर हैं। अकेला हूं तो वहां रहता नहीं, तन्हाई का एहसास ज्यादा होता है।
सच कहा तुमने। मगर आंटी आप लोग जब चाहें आ सकते हैं, आप लोगों को मैं सारे घर विजिट करवाता हूँ। इतने बड़े घरों में रिश्तों की बहुत कमी है, आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी बेटा हमारे पास भी खलूस और मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। यही दो चीजें होती हैं अंकल। आज के दौर में अगर ये ना हो तो इंसान सबसे ज्यादा गरीब है। बेशक बेशक। तुम्हारे वालिदैन कब तक आ सकते हैं? अंकल वो तो आपकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं, आप जब कहेंगे वो हाजिर हो जाएंगे। बस तो फिर ठीक है, बुलवाओ उनको, बाकी बातें उनके साथ तय हो जाएंगी। बिल्कुल। कभी मैं उनसे मिली हैं? क्यों बार बार यही सवाल किए जा रही हो अम्मा? सवाल का जवाब तमीज से दे। तेरे रिश्ते की बात चल रही है पर लड़के का ना आगा पता ना पीछा। हाँ, अम्मा मिलेंगी तो पता चल जाएगा कि कौन है। शायद यही तकलीफ हो रही है कि इतना अच्छा रिश्ता मिल कैसे गया। तुम्हें पसंद है बेटा? अब्बा देखिए, फैसला तो आपने ही करना है ना। अगर मैंने कुछ फैसला करना होता तो मैं तो कब का कर चुकी होती। अली अच्छा लड़का लग रहा है, अच्छा खानदान है, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है। बुला लें और बिस्मिल्लाह करें। हाँ, बस अगर किसी को मेरी खुशी पर कोई एतराज ना हो तो वो तो तैयार ही बैठे हैं अब्बा जी। अरे बेटा, हम लोग तो तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हाँ भाई एक बात कान खोल के सुन ले, सब सुन ले कि जो कुछ भी हो रहा है ना तेरी जिम्मेदारी पे हो रहा है। अब वापस पलट के घर मत आइयो। क्या जरूरत थी ऐसी बात करने की? कहां जाएगी वो? सड़कों पर? आप गुस्सा तो ना हो। भाई सही बात है, हम में से कोई जानता है उस अली को? कौन है वो? जिस जरिए से रिश्ता आ रहा है मेरा दिल मुतमईन नहीं है। समीना उसकी दोस्त है, कोई दुश्मन तो नहीं है ना। दोस्त ही आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसा आप लोग को ठीक लगता आप लोग करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। निर्मा बता रही थी कि उसके वालिदैन बाहर रहते हैं। भाई पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना अच्छा रिश्ता एक तलाक याफ्ता लड़की को कैसे मिल सकता है। बल्कि मुझे तो लगता है इसने बताया ही नहीं। लो भाई, इसने कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में, बस यही हुआ होगा। नहीं, मेरी बेटी झूठी नहीं है। कोई भी उसकी खुशियों के रास्ते में ना आए बस। पर झूठा तो कोई भी नहीं कह रहा। अब जाहिर है कोई आएगा तो उससे पूछा तो जाएगा ना। अरे तो मैं खुद पूछ लूंगा बेटा, किसी को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ बस। अब तो आपसे थोड़ी बहुत रिश्तेदारी हो गई है तो अब तो कारोबार करने में और भी मजा आएगा। अपनों के साथ कहाँ कारोबार किया जा सकता है? हम तो कारोबार करने वाले को जब तक दुश्मन ना समझे काम नहीं होता। अगर दुश्मन से पैसा कमाया जाता होता ना, मैं तो सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना देती। मिल गई दवाई? दवाई तो मिल गई थी, मैंने तो वहीं पे खा ली। इतना शदीद सर में दर्द। अब तो तुम्हारे सारे सर दर्द लेने वाला आ गया। तो बस शादी हो जाने दो, फिर तो दवाइयाँ ही नहीं खानी है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम शहर से दूर कहीं कैंपिंग पे जाएं। पार्टी? मुझे तो पार्टी करने का बहुत शौक है। नहीं, शादी से पहले ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बस मैं आखिरी दफा घर वालों से बात कर लूं, फिर आप अपने घर वालों को भेज दीजिएगा।
यार इतनी मीटिंग्स तो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में करते हैं बस। आप कोई प्रोजेक्ट से कम है? अरे मैं क्या हूँ, मैं तो बस ऐसे ही सादा सा इंसान हूँ, प्यार करने वाला। अपनी तारीफ का कुछ चांस ना आप मिस नहीं होने दीजिएगा। बिजनेसमैन हूँ ना, क्या करूँ, चांस मिस नहीं करता। और ये चांस तो मैं भी मिस नहीं करूंगी। अच्छा एक बात याद रखना, अपनी फैमिली से कह देना कि अगर हम आए तो हमें खाली हाथ ना लौटाएं। क्या मतलब? मतलब चट मंगनी पट ब्याह और फटाफट रुखसती चाहिए हमें। मैं उससे दूर ही रहती हूँ, पता नहीं उसको क्या बैर है मेरे से। हाँ कहीं रिश्ते की बात हो तो रही है, बस आप दुआ करें कि हो जाए उसकी शादी और मेरी जान छुट जाए। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। भाभी पता है जान तो छूट ही जाएगी, हमारी तुमसे या तुम्हारी हमसे। निर्मा तुम यहाँ से चली जाओ, ना तुम मुझे तंग करो और ना मैं तुमसे कोई बात करना चाहती। हाय अल्लाह, मुझसे बात नहीं करना चाहती इसीलिए तो आप मेरी खबरें इधर से उधर कर रही हैं। हाँ वैसे पता है हैरत की बात है भाभी, तुम तो महारानियों की तरह कमरे में बैठी रहती हो ऐसे, लेकिन पूरे मकान में हर दीवार में तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें गड़ी हुई हैं। तुम्हें सब पता होता है, इधर की उधर उधर की इधर। तमीज से बात करो निर्मा, और वैसे भी मैंने तो अब तुम्हारी तरफ देखना भी छोड़ दिया। यही तो करते हैं तुम जैसे लोग भाभी, पहले शिकार करते हैं फिर देखना छोड़ देते हैं, जैसे तुमने मेरे साथ किया था। हाँ और फिर मुझसे तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुमने उस बेचारी समन का भी शिकार किया और फिर उसे भी देखना छोड़ दिया। क्यों? और फिर पूरे घर के सामने तुम बन गई एकदम हज्जर बीबी, मासूम। निर्मा उठो, जाओ यहाँ से, चलो। मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हें इस घर का सुकून अच्छा नहीं लगता। हाँ ना, जैसे मुझे तुम इस घर में अच्छी नहीं लगती भाभी। पता है मैं समझ रही हूँ तुम्हारी सारी होशियारियां। मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी हयाती में ही ये पूरा बड़ा सा मकान तुम्हारे नाम पर हो, है ना? अम्मा, अम्मा। जिसको बुलाना है बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी बात समझ लो कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। और ये जो तुम मेरी ससुरालियों के बारे में जानने की कोशिशों में लगी हुई हो ना कि इधर की उधर, वो क्या है ये क्या है, ये तो मेरे साथ बिल्कुल भी मत करो। सच बता रही हूँ कसम से, बहुत पछताऊंगी। समझ में आई? और देखो मेरी जान, मैं समन की तरह नहीं, कोई आम सी बेचारी सी मासूम सी लड़की कि तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त करूंगी और कहीं किसी कोने खुदरे में घुस के ना दोबारा रो दूंगी। क्या हो रहा है? ये किस किस्म की आवाजें आ रही हैं? हाँ अम्मा आप हमेशा समझती थी ना कि मैं गलत हूँ और भाभी सही है। आज मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से खुद सुना है। अम्मा देखें भाभी क्या कह रही हैं। अभी तो मेरा रिश्ता भी नहीं तय हुआ और पता नहीं भाभी मेरी खबरें किस किस को दे रही हैं। नहीं अम्मा, खुदा की कसम ये मेरे कमरे में खुद आई है, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। अम्मा खुदा की झूठी कसम खा रही है, अल्लाह की झूठी कसम खा रही है। अम्मा मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से खुद सुना था भाभी को किसी से फोनों पर बात करते हुए, और इतनी देर फारिग कमरे में बैठी रहती, करती क्या है? और पता नहीं क्या कह रही थी मेरे बारे में, कह रही थी कि मैं फसाद की जड़ हूँ और अल्लाह अल्लाह करके मैं इस घर से जा। पता नहीं मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या तुम चाहती क्या आखिर? बताओ जरा मुझे। अम्मा ये मुझ पे फिर इल्जाम लगा रही है, और आपको मुझ पे अगर इतना ही शक है तो मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, इसकी शादी के बाद आ जाऊंगी। ठीक है भाई, तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, यही बेहतर है। हद हो गई, ये कोई बात है भला? बल्कि मैं
अहमद से कहती हूँ कि तुम्हें खुद छोड़ के आए, और जाने से पहले मुझसे बात करने की या मिलने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, समझ लो कि निर्मा तुम्हारे लिए अब नहीं है, उसके बारे में कोई बात करने की या सोचने की भी जरूरत नहीं।